नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। झांसी के नगर धर्माचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक ने श्राद्ध पक्ष के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि पितरों को पितृपक्ष में जल अर्पण जरूर करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि पितरों की तिथि के दिन आप वृक्ष लगा सकते हैं और तालाब की सफाई भी कर सकते हैं। यदि किसी को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो अमावस्या के दिन गाय का दान, कन्या का भोजन अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। गुरु जी, पितृपक्ष का समय चल रहा है जी। सबसे पहले तो ये बताइए, श्राद्ध है क्या? धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को स्मरण करने, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने का हमारे पर्व है। सनातन धर्मशास्त्र ने देव पूजा के लिए वर्ष में सभी दिन दिए। हर महीने में कुछ न कुछ त्यौहार है, किसी न किसी देवता का व्रत है, पूजन है। चैत्र में भी माँ का आह्वान होता है, पौष में भी कभी कभी संक्रांति पड़ जाती है। किंतु पितरों के लिए अलग से कोई ऐसा विधान नहीं है, उनका एक साथ विधान है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है और आश्विन यानी कुंवार कृष्ण अमावस को पूर्ण होता है। 16 दिन सनातन धर्म में सभी पूजाओं पर को स्थगित करके, उनको प्रणाम करके, कुछ विश्राम दे करके हम केवल और केवल पितरों का आह्वान करते हैं, पितरों को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और पितरों के से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब तक पितर प्रसन्न नहीं होते कुल की वृद्धि नहीं होती। जो पितरों से विमुख हो जाता है आगे जाकर उसका कुल रुक जाता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, गोत्र रुक जाता है। तो इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हमारे ऋषियों ने निश्चय किया कि हम 16 दिन अपने पितरों को देंगे, और वो मैंने बताया ये 16 दिन हमने अपने पितरों के लिए सुनिश्चित किए हैं। जिसके पितर के जो अंत्येष्टि देह त्याग की क्रिया होती है, दाह संस्कार के दिवस को हम उनका दिवस मनाते हैं। तो जिसका जो अलग अलग होता है, अलग अलग तिथियों में होता है, तिथि के रूप से बनाते, तारीखें हमारे यहाँ मान्य नहीं है। तो जिस के पितर की जो तारीख है, उस तारीख में जो तिथि पड़ी उस समय, उस तिथि को हम पितृपक्ष में श्राद्ध मनाते हैं। और पार्वण श्राद्ध से हम प्रारंभ करते हैं, यानी पटा जिसे हम कहते हैं। उसमें हमारे पितरों में सम्मिलन हो जाता, उनके एकाकार हो जाता है, देवरूप हो जाते हैं, पितर रूप हो जाते हैं हमारे पूर्वज। और उस दिन से लेकर के उस दिन भी पिंडदान, गौदान, धनदान, स्वर्णदान, अन्नदान, जलदान और ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पृथ्वी तर्पण के साथ हम इसे पूरा मय हवन के इसको पूर्ण करते हैं। प्रतिवर्ष इसी प्रकार से हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। हम जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, हर पौधे में, वृक्ष में, पहाड़ में, कण कण में हम अपने परमात्मा को नमन करते हैं, एहसास करते हैं। और पितरों के लिए हम कोई पर्यावरण के लिए वृक्ष लगा करके, कोई तुलसी का पौधा लगा करके, कोई ना कोई एक शुभ काम भी हम उसके साथ करते हैं। कभी एक वृक्ष लगाते हैं कि आज मेरे पिता का श्राद्ध दिवस है, हम एक पौधा लगाएंगे। कोई एक कुएं की सफाई करने का संकल्प लेता है, मैं इसको पवित्र रखूँगा। कुछ लोग मिलकर के एक तालाब की सफाई का संकल्प लेते हैं कि हम आज पितरों के अपने श्रद्धा के लिए इस कुंड में हम जलदान करते हैं, तो इसको शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, उसके लिए पहले से वो प्रयत्न करते हैं। कुछ नदियों की पवित्रता के लिए, उनकी शुद्धता के लिए समर्पित रहते हैं। इस प्रकार से अपने अपने ढंग से पूरे भारत में जहाँ जहाँ सनातनी है, पूरे विश्व में हम अपने पितरों के लिए सेवा भाव भी समर्पित करते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। यदि तिथि याद नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग चले गए बाहर और वो उनका देह त्याग कब हो गया उसकी तिथि का भी हमें पता नहीं होता है, अज्ञात हो जाती है वो।
कभी कभी हम किन्हीं कारणवश भूल जाते हैं कि कौन सी तिथि थी, क्योंकि उसके बताने वाले भी बीच में चले जाते हैं, तो ऐसा होता है कि हम उनको भूल जाते हैं। उन अज्ञात तिथियों के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है कि हम अमावस के दिन पूरा श्राद्ध करें, और ज्ञात अज्ञात जो आपके पुरख हैं, वो जो आपके रक्त से संबंधित जितने भी कुल हैं, मातृकुल, बुआ के कुल में, बहन के कुल में, वहाँ भी यदि किसी ने कोई श्राद्ध नहीं दिया तो उनको भी जल तर्पण करने का विधान सभी के लिए है और हम लोग करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा सक्षम नहीं है श्राद्ध कराने में, तो उन्हें कितने छोटे रूप में वो कर सकते हैं? श्राद्ध कराना कोई बहुत बड़े सामर्थ्य की बात नहीं है। कुसा लगती है, उसमें पुष्प लगते हैं, चावल लगते हैं, तिल लगते हैं, और किसी ब्राह्मण को आप बुला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बुला सकते हैं तो आप स्वयं जलदान कर लीजिए। यदि पिंडदान करना है तो हमें संकल्प आदि करने पड़ते हैं, उसके लिए केवल पिंड की सामग्री चाहिए होती है, एक पत्तल चाहिए होती है, बहुत सबसे कम सामग्री में पितृ श्रद्धा का विधान है। फिर हमारा सामर्थ्य होता है, हम 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, गिराह, इनक्यावन जितना भी ब्राह्मणों को और स्वजनों को भोजन कराने का विधान है। इतना भी हम नहीं करा सकते हैं तो अपने ही बेटियों को भोजन करा के उस श्राद्ध को हम पूरा कर सकते हैं। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध करने की विधि हमारे यहाँ सुनिश्चित है और वो सब करते हैं। ये जो हम श्राद्ध करते हैं, उन्हें पानी भी देते हैं, ये कब तक देना पड़ता है? कुछ लोग ऐसी मानता है कि गया जी जाने के बाद फिर उन्हें पानी नहीं देना पड़ता। ये आपका बहुत उत्तम प्रश्न है। पूरे देश में हमारे विद्वान इस पर मंथन करते हैं, प्रतिवर्ष इस पर डिबेट होती है। हम अपना पक्ष बता देना चाहते हैं। गया श्राद्ध करने के बाद पिंडदान फिर हमें नहीं करना होता है, लेकिन जो तर्पण है वो देव तर्पण है। देव तो जाते नहीं हैं, ऋषि तर्पण है, ऋषि जाते नहीं हैं, और पितृ तर्पण है। तो हम जलदान कर सकते हैं, वो हमें करते रहना चाहिए, और उनकी स्मृति में जो जैसा कर सकें उतना प्रतिवर्ष करना चाहिए, भले ही वो गया श्राद्ध कर आए हों। दादा तक के आप बंद कर सकते हैं, लेकिन माता के, पिता के तो हमें जलदान तब तक करना है जब तक कि हमारा शरीर है। हमारे जो बच्चे हमारा जलदान करने लगे तभी वो पूर्ण होता है, इसलिए जलदान नहीं रुक सकता। गया श्राद्ध करने के बाद भी हम जलदान करते रहेंगे। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.